वेलकम बैक गाइस, दिस इज राकेशान हियर एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश विद मी। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम सीखने वाले हैं मे और माइट का यूज। इस टॉपिक पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे मे का यूज होगा और कहाँ पे माइट का। बट मैं आपको बता देती हूँ कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाने वाले हैं। एक छोटा सा काम मेरा करना होगा, आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले देखते हैं मे का यूज। मे का यूज हम परमिशन मांगने और देने के लिए करते हैं। परमिशन मांगने और देने के लिए होता है मे का यूज। बट आपने देखा होगा कि कैन का यूज भी हम परमिशन मांगने के लिए करते हैं। बट वहाँ जहाँ पे हम इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल यानी कि हम अपने फ्रेंड के साथ हैं, अपने से किसी छोटे के साथ हैं, अपने कलीग के साथ है, तब हम यूज कर लेते हैं कैन का। बट मे का यूज हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जब हम फॉर्मल होते हैं, जैसे अपने टीचर्स के साथ होते हैं, अपने से किसी एल्डर के साथ होते हैं, तब हम यूज करते हैं मे का। एंड मे का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के लिए भी, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। एंड इसका एक यूज होता है विश यानी कि इच्छा प्रकट करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ऐसे ही मैं अगर माइट की बात करूँ तो माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, बट लेस देन मी से कम पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं माइट का। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसका यूज होता है माइट का। और माइट का एक यूज होता है मे के पास फॉर्म के लिए। तो अभी हम इस सब को डिटेल में जानने वाले हैं, बट पहले देख लेते हैं मे का यूज। मे का यूज जब हमें परमिशन मांगनी होती है, तब हम परमिशन मांगने के लिए कब कैसे करते हैं मे का यूज। जैसे मुझे कहना है कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। आप अपने बॉस से परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं मे आई गो, मे आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ। आप अपने ऑफिस में हो और आप अपने बॉस से पूछ रहे हो कि क्या मैं अब निकल सकती हूँ। निकलना यानी कि लीव, मे आई लीव नाउ। क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, मे वी सिट हियर, मे वी सिट हियर। तो देखा आपने, हम परमिशन मांगने के लिए मे का ऐसे यूज करते हैं। आप देखते हैं परमिशन देने के लिए कैसे यूज करते हैं आप मे का। यू मे कम इन, आप बोल रहे हो, कोई आपसे परमिशन मांग रहा है, आप बोल रहे हो यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो या तुम अंदर आ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यू मे यूज माई वॉशरूम, यू मे यूज माई वॉशरूम, तुम मेरा वॉशरूम यूज कर सकते हो। ही मे टेक दीज बुक्स, वह इन पुस्तकों को ले सकता है। पुस्तक यानी कि बुक्स, वह इन किताबों को, पुस्तकों को ले सकता है। तो देखा आपने, जब हम मे का यूज परमिशन मांगने के लिए करते हैं, तो वहां पे हम सबसे पहले मे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। बट जब परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मी प्लस वर्ब, मेन वर्ब। बट इन सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज, किसी कार्य या घटना के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, प्रोबेबिलिटी व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं मे का। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज मे बी फॉल्स, खबर गलत हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, आज बारिश हो सकती है। कई बार बोलते हैं ना ये वाला सेंटेंस, तो हम आप घर पे भी, बादल हो रहे हैं और हम बोल रहे हैं बारिश हो सकती है आज। अपना पापा कहीं जा रहे हैं और मम्मी बोल रही है कि अपना छाता लेके जाओ, आज बारिश हो सकती है। तो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट देखते हैं, नेहा शायद आज आ सकती है, नेहा मे कम टुडे, नेहा मे कम टुडे। तो यहाँ पे आपने देखा मे का यूज हम पॉसिबिलिटी बताने को के लिए कर रहे हैं। अब देखते हैं विश यानी कि इच्छा प्रकट करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। कई बार जब हम किसी को बर्थडे विश करते हैं, तो बोलते हैं ना हम कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो या आप दीर्घायु, दोनों तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करें। एक बात और ध्यान में रखनी है कि मे का यूज हम प्रेजेंट में ही करते हैं और इसका पास्ट फॉर्म माइट होता है।
तो देखते हैं माइट का यूज। सबसे पहले देखते हैं इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम यूज करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस से देख लेते हैं इसको। नेहा ने मुझसे कहा शायद मैं तुम्हारे घर आऊं। नेहा ने मुझसे कहा शायद मैं तुम्हारे घर आऊं। तो नेहा सेड टू मी आई मे कम योर होम। आई मे कम योर होम। तो यहाँ पे मे का यूज हुआ है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं इसका कैसे यूज होता है। नेहा टोल्ड मी दैट शी माइट कम योर होम। दैट शी माइट कम योर होम। अब यहाँ पे मे की जगह हमने क्या लगाया, माइट का यूज हो जाता है यहाँ पे मे की जगह। नेक्स्ट देखते हैं सीहा सेड टू मी। सीहा ने मुझसे कहा शायद मैं अंग्रेजी सीखूं। आई मे लर्न इंग्लिश। सीहा सेड टू मी आई मे लर्न इंग्लिश। अब इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में। देखते हैं सीहा टोल्ड मी, सीहा ने मुझसे कहा दैट शी माइट लर्न इंग्लिश। शायद ही वो इंग्लिश सीखे। शायद ही वो इंग्लिश सीखे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है तो हमने माइट का यूज किया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। इसका नेक्स्ट यूज मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं बट लेस देन मे। यानी कि आप ये समझ लो कि मे का यूज अगर हम करते हैं 60% पॉसिबिलिटी के लिए तो माइट लेस देन 20%। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको भी। अभी लास्ट मंथ की बात है, मेरी फ्रेंड रूबी ने प्रोग्राम बनाया मेरे घर आने का। बट अचानक ही क्या होता है कि काले काले बादल आकाश में आ जाते हैं और बारिश का मौसम हो जाता है। तो उसका मैसेज आया मेरे पास और उसको मुझसे बोली आई मे कम योर होम। पहले वो बोल रही थी कि आई विल कम टुडे, मैं आ जाऊंगी, यानी कि वो 100% श्योर थी कि वो आ जाएगी। बट अभी जब बादल हो गए हैं तो वो बोली कि आई मे कम योर होम टुडे, शायद मैं तुम्हारे घर आऊँ। बट कुछ देर में क्या हुआ, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और उसका कॉल आया। वो मुझे कॉल करके बोलती है आई माइट कम योर होम टुडे, शायद ही मैं तुम्हारे घर आ जा पाऊँ। यानी कि बारिश की वजह से वो शायद ही मेरे घर आ पाएगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है माइट का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, चिंटू बहुत नोटी बॉय है। चिंटू एक बहुत ही नोटी बॉय है और वो पूरा दिन खेलता रहता है। इवन उसके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बट अभी भी वो पूरा दिन फोन में गेम ही खेलता रहता है, गेम ही खेलता रहता है। तो चिंटू माइट पास द एग्जाम, चिंटू शायद ही पास हो पाए। रोहित जॉब इंटरव्यू के लिए घर से निकला बट उसके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो घर पे ही भूल गया। तो आपको क्या लगता है, रोहित को नौकरी मिल पाएगी? रोहित नौकरी प्राप्त कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है उसके फोन में डॉक्यूमेंट्स की पिक हो और वो दिखा दे। तो पॉसिबल रोहित माइट गेट जॉब। तो यहाँ पे आपने देखा लेस पॉसिबिलिटी के लिए मैंने यूज किया है माइट का। और ऐसे ही हम सेवरल सेंटेंसेस बना सकते हैं माइट के साथ। ऐसे हम सेवरल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखते हैं माइट मे के पास फॉर्म के लिए कैसे यूज होता है। जैसे ही माइट हैव कॉट द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ सकता था, हो सकता है वो थोड़ा लेट हो गया हो। अगर वो टाइम पे आता, इफ ही केम ऑन टाइम ही माइट हैव कॉट द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ सकता था। तो यहाँ पे माइट का के साथ मैंने हैव का यूज किया है और हैव के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो इसलिए माइट को मे का पास्ट फॉर्म बोलते हैं। ही माइट हैव परचेज आईफोन, ही माइट हैव परचेज आईफोन, वह फोन खरीद सकता था। ही माइट हैव परचेज्ड फोन। तो ऐसे हम यूज करते हैं माइट को मे के पास्ट फॉर्म के रूप में। वैसे माइट को मे का पास्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं, बट अभी एडवांस इंग्लिश में हम मे हैव और माइट हैव दोनों का यूज कर सकते हैं। माइट को मे के पास्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं, बट आप मे हैव और माइट हैव का यूज भी हम कर सकते हैं। मे हैव का यूज भी हम पास्ट के लिए कर सकते हैं अभी एडवांस इंग्लिश में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप माइट हैव का यूज कर रहे हैं पास्ट के लिए तो ये कोई रॉन्ग नहीं है, ये अब हो सकता है मे हैव का यूज भी। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। होप आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे।
आपके सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, बट अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो इस वीडियो को आप पॉज करके देखिए, बार बार सुने, एंड आई एम श्योर कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।